गांव के किनारे एक पुरानी जर्रार हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया बसेरा कहते थे। कई सालों से वो हवेली वीरान पड़ी थी और लोग मानते थे कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। कहते थे कि जो भी रात में उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वो साहसी और निडर था। उसे रोमांच की तलाश रहती थी और उसने कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटना सीखा। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि अगर वो सच में इतना साहसी है तो उसे भूतिया हवेली में एक रात बिता कर दिखाना चाहिए। राजू ने बिना एक पल सोचे समझे चैलेंज स्वीकार कर लिया। उसके दोस्तों ने उसे चेताया, राजू वहाँ जाना ठीक नहीं है। सुना है कि जो भी वहाँ गया वो लौट कर नहीं आया। लेकिन राजू ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अफवाह है। मैं वापस आकर तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। अगली रात राजू टॉर्च और एक माचिस और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहाँ का माहौल अलग था। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे उसकी ओर घूर रहे थे, जैसे किसी की जाल में फंसने की कोशिश कर रहे हो। राजू ने दिल मजबूत किया और हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर चुप अंधेरा था। केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही कुछ चीजें दिखा रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परती जमी हुई थी और मकड़ी के जाल हर कोने कोने में फैले हुए थे। हवेली के अंदर खामोशी उसकी सांसों की आवाज को भी बढ़ा कर सुनाती थी। राजू ने एक पुरानी घाट पर अपना बैग रखा और वहां बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन बाहर तो हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू ने इसे अपने मन का वहम समझा और फिर से बैठ गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली के अंदर अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी दरवाजे की चरमराहट। राजू और थोड़ा बेचैन होने लगा था, लेकिन उसके खुद को समझाना ये सब पुरानी हवेली के ढांचे से आने वाली आवाजें हैं। रात के करीब 12 बजे राजू को एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। तभी अचानक एक खिड़की जोर से खुली और हवा का एक ठंड झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके सामने अचानक एक सफेद साया उभर आया। राजू की आंखें फटी की फटी रह गई। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। साया हवा में तैरता हुआ लग रहा था, जैसे उसका कोई वजूद नहीं था। राजू ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया ठहर गया और धीरे से मुस्कुराया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम हम सबके साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। राजू का डर अब हद से बाहर हो चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवेली की दीवारों पर अचानक खून के धब्बे उभरने लगे और चारों ओर एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। राजू के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह के गांव के लोग जब हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें देखा कि राजू हवेली के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया, गांव ले आए। राजू की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। जब वो होश में आया तो उसने उस रात के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद राजू ने कभी किसी भूतिया जगह का नाम तक नहीं लिया। गांव के लोग भी अब पूरी तरह मान चुके थे कि हवेली में सचमुच भूतों का बसेरा है और राजू वो भी उस खौफनाक रात का शिकार बन चुका था। गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो हवेली हमेशा के लिए भूतों का बसेरा बनकर खड़ी रही। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या सच में वहाँ पे भूत था? अगर था भूत तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, क्योंकि ऐसी मजेदार
स्टोरी में आपको इसी चैनल पे लाता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।